तो रिमेंबर एक कंपनी है और उन्होंने शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल डिसाइड करी 200 करोड़ है और उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। Now this is how they have started. Now will this rupees 10 always remain 10? Answer is no. So at any point in time, for whatever reason, if company tomorrow decides that I should change the face value of my company share from rupees 10 to 5, तो वो उसको बोलते हैं स्प्लिट। तो स्प्लिट कर सकते हैं। तो खाली क्या होगा, अगर कोई कंपनी स्प्लिट करती है शेयर, तो 10 रुपये का शेयर है, उसने 5 रुपये का स्प्लिट कर दिया, ये 5 के 2 शेयर कर दिए, तो ये कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये कंपनी को जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको और उतने ही शेयर देने पड़ेंगे क्योंकि स्प्लिट कर दिया। ये कंपनी 5 साल के बाद 10 साल के बाद इनको लगता है कि अभी हमारा 5 रुपये भी बहुत ज़्यादा है और स्प्लिट करो, तो 5 रुपये का फिर 1 रुपया भी कर सकती है और 1 रुपया क्या, तो इसका मतलब वापस उनको 5 टाइम्स शेयर और उनको इश्यू करने पड़ेंगे। Does it make sense to everyone? So this is your face value. Yes, you had a question. मेरा भाई कहना है कि अगर शेयर फेस वैल्यू जैसे 10 रुपीज़ है, लेकिन अगर हम लोग ओपन करते हैं तो जैसे टाटा मोटर्स शेयर है, किसी का भी शेयर है, उसका आज के डेट में शेयर जो है 200 रुपये 250 रुपये। करेक्ट। तो वो 200 रुपये का शेयर का जो ये 10 रुपये, ये दोनों के बीच में क्या संबंध है? वेरी गुड। सो अभी ओके, सो आई जस्ट कम टू योर पॉइंट आल्सो। सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी कि पेड अप कैपिटल 200 करोड़ रुपया है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 20 करोड़। अब इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना है? 500 करोड़। तो इस कंपनी ने 200 करोड़ के शेयर इश्यू नहीं किए हैं, इस कंपनी ने कितने के शेयर इश्यू किए हैं? कितने के? 200 करोड़ के इश्यू किए हैं। 200 करोड़ के इश्यू किए हैं, यानी कि इसने 20 करोड़ शेयर्स इश्यू किए हैं। डज इट मेक सेंस ना? ओके एवरीबॉडी, ओके। नाउ अब ये कंपनी को अगर अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर? ये जो कंपनी है इसकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 100 करोड़ एंड दैट मींस फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? एवरीबॉडी, व्हाट इज द फेस वैल्यू? 10 रुपीस। दैट मींस नंबर ऑफ शेयर्स आर हाउ मेनी? Everybody say it louder. Number of shares are how many? 10 crore. So how will you calculate the earning per share? You will calculate the earning per share by taking the PAT, which is 500 crore, dividing it by the number of share, which is 10 crore, and that means the earning per share comes 50 rupees per share. So अब इससे क्या होता है, इससे आपको मालूम पड़ता है कि ये कंपनी पर शेयर कितना प्रॉफिट कमा रही है. So that gives you a better idea as to what is the earning power of this company. अगर आपके हिसाब से दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, आप पैट ले लो, पैट आपने 500 ले लिया, पेड अप कैपिटल आपने 200 दिए, उसकी जो पेड अप कैपिटल वो कितनी है? द पेड अप कैपिटल इज 100 करोड़. सो आप इसको 100 से डिवाइड करो तो ये 5 आ गया. ये आपको कुछ आइडिया देगा नहीं, आपको कुछ समझेगा नहीं कि 5 का मतलब क्या है, लेकिन अर्निंग पर शेयर अगर आप देते हो देन इट गिव्स यू एन आइडिया. एंड प्लीज रिमेंबर, डिफरेंट कंपनीज will calculate earning per share, so you will be able to compare them. But different companies calculate this earning by dividing the profit after tax by the number of by the amount of paid up capital. It will not give you a clear idea as to ये कंपनी मुझे कितना कमा के दे रही है. मैंने टाटा मोटर्स में पैसा लगाया, टाटा मोटर्स की अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करी, इट इज कमिंग टू 50 रुपीज. तो मुझे मालूम है कि टाटा शेयर में मेरा जो पैसा लगाया है हर शेयर पे टाटा मोटर्स मुझे 50 रुपये कमा के दे रही है. So that is the reason why we use the earning per share by taking the number of shares in the denominator. So that is answer to your question. It is for the interest of the shareholder to know how much I am earning. Absolutely. So that. But if I see, I want to know the efficiency of the business in terms of how much capital invested. उसके लिए बहुत रेशियोज हैं, उसके लिए बहुत सारे रेशियोज हैं जो आप करेंगे. So when we come to the financial analysis, there are many ratios that you would need to calculate. तो ये उसका इंडिकेटर नहीं है, उसके इंडिकेटर्स अलग हैं. कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन एक्विटी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है, रिटर्न ऑन एसेट है. तो बहुत सारे रेशियोज हैं. सो दोज व्हाट वी विल यूज फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनीज ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट. ओके, डज इट आंसर क्वेश्चन टू एवरीवन? या ओके. ओके, अब देखो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल